નમસ્કાર બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 3 સમજદાર નન્હી. અગાઉના વિડીયોમાં આપણે પાઠની સમજૂતી જોઈ હતી અને હવે આપણે આ વિડીયોમાં પાઠનો સ્વાધ્યાય જોઈશું. બાળ મિત્રો, તમે હજી અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરજો અને સાથે બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પણ ક્લિક કરજો, જેથી નવા આવતા એજ્યુકેશનના વિડીયો આપ સુધી પહોંચતા રહે. તમને જો તમારા મોબાઈલમાં આ ચેનલના વિડીયો જોઈતા હોય તો 97 129 49 360 મોબાઈલ નંબર પર પર્સનલ મેસેજ કરવો. ચલો શરૂ કરીએ છીએ આપણે આજનું સ્વાધ્યાય. અને સૌથી પહેલાં આપણે શબ્દાર્થ જોઈશું. તટ, તટ યાની કિનારા. સ્વભાવ यानी प्रकृति, सहसा तो एकाएक. खिसियाकर यानी लज्जित होकर. निर्दोष बेकसूर. राह यानी रास्ता. प्रसन्न तो खुश. दलदल तो गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव घसता ही चला जाए. अब आगे का मुहावरे जोते हैं हम. अनसुनी करना यानी ध्यान न देना. आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना. वचन देना यानी वादा करना. मन डोलना, विचार बदलना. जीवन दान देना, नया जीवन देना. शर्म से पानी पानी होना यानी कि बहुत लज्जित होना. थिरकने लगना यानी कि खुशी से नाचने लगना. चलो बच्चों, आगे का हम अभ्यास करते हैं. अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहाँ और क्यों बताए, ये हमको लिखने हैं. सबसे पहले नंबर 1, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी. ये किसने बोला है, किससे कहा है? तो यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा, क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत को छुड़ाना चाहती थी. नंबर 2, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है. तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा, क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था. नंबर 3, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा. तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा, क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी. नंबर 4, भलाई करना मेरा स्वभाव है. तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा, क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी. नंबर 5, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा. तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा, क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था. चलो अब आगे का करते हैं. प्रश्न 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए. तो आप अपने विचार से यहाँ लिख सकते हैं जवाब. बराबर. आगे का अब आगे का स्वाध्याय. स्वाध्याय में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नन्ही कौन थी? तो उत्तर है, नन्ही एक बतख थी. बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था. प्रश्न नंबर 3, बिच्छू को क्या पछतावा हुआ? तो बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख को डंक मारने चला था. प्रश्न नंबर 4,
नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। प्रश्न नंबर 5, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। प्रश्न नंबर 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए पर वह बार बार डंक मारता रहेगा। प्रश्न नंबर 7, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत को क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। चलो अब आगे का देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। मित्रों, यहाँ 5 घटना लिखी हुई है जो कहानी में जैसा क्रम आती है, पहले कौन सा वाक्य आता है, दूसरा कौन सा आता है, ऐसे ही कहानी में देखकर हमको घटना को सही क्रम में लिखना है। तो पहले आएगा, यहाँ नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। यहाँ मैंने सही क्रम लिख दी है। पहले ड आएगा, फिर आएगा अ। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। फिर आगे का आएगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। फिर आगे का कि बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। और आगे का, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। चलो अब प्रश्न नंबर 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमको ये कहानी में से 5 संज्ञा ढूंढनी है और 5 के वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो उदाहरण दिया गया है बिच्छू, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। अब आप कोई भी 5 संज्ञा ले सकते हो और उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। मैं यहाँ 5 संज्ञा लेकर आपको वाक्य में प्रयोग करके दिखाती हूँ। पहला है नन्ही। नन्ही एक बतख का नाम है। दूसरा लेंगे स्थान। मुंबई में देखने लायक कई स्थान हैं। तीसरा है मुसीबत। मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। चौथा है पानी। पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 5वां है आदत। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। चलो आगे का, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों का रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मित्रों, यहाँ आगे हमने देखा था, आगे का जो शब्दार्थ देखे थे उनके नीचे मुहावरे हैं, वही आपको लिखने हैं और उसके वाक्य में प्रयोग करने हैं। अब आगे का प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। उदाहरण दिया गया है नदी, तो नदी का समानार्थी होगा सरिता। तो हमको ये सरिता का क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है कि नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। ऐसे ही हमको ये 5 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, इसके शब्द दिए गए जिनके हमें समानार्थी शब्द देकर उनके वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो नंबर 1 स्थान, तो स्थान का होगा जगह, तो जगह का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। नंबर 2 स्वभाव, तो स्वभाव का समानार्थी है प्रकृति, तो वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। नंबर 3 में है मुसीबत, तो मुसीबत का समानार्थी होगा संकट, तो उनका वाक्य प्रयोग हम करेंगे संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। अब आगे का 4 नंबर में प्रश्न, प्रसन्न, प्रसन्न का होता है खुश, तो खुश का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे आज मैं बहुत खुश हूँ। 5वां है थिरकना,
थिरकना यानी नाचना। तो उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। चलो आगे का, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश में क ख ग के अनुसार जितने आते हैं क ख ग देखने हैं और पहले स्वर के बनाने हैं। स्वर में स्वर के अक्षर नहीं हो तो फिर हमको वर्ण के बनाने हैं। तो पहले आएगा यहाँ डंक आएगा, फिर यहाँ नदी आएगी, नदी के बाद बिच्छू, बिच्छू के बाद मुसीबत और मुसीबत के बाद शैतान। तो ये ऐसे शब्दकोश बनता है। आगे का प्रश्न 7 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। यहाँ 4 चित्र दिए गए हैं। इस चित्र को देखकर हमें 2-2 वाक्य बनाने हैं और वाक्य को जोड़कर पूरी कहानी बनानी है। कहानी का हम नाम लिखेंगे कबूतर और चींटी। तो मैं कहानी आपको कहती हूँ। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुआ देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। देखो बच्चों, चित्र नंबर 3 में चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई तो कबूतर ने उसका आभार माना। देखा ना बच्चों। अब हम आगे का प्रश्न 8, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। बच्चों, ये चित्र देखना है। यह चित्र में क्या है कि इस चित्र में 2 कार और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। तो इसके आगे क्या हुआ होगा, बराबर ये सोचकर आपको यहाँ लिखना है। अब आगे का प्रश्न 9 है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। यह नंबर 1 लिखा है, बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो पहले वाक्य में हम क्या करेंगे कि बिच्छू बोला, तो उसके बाद हम अल्प विराम करेंगे। फिर नन्ही बहन आज तुम जीत गई, इसको हम अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। नंबर 2 में है, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तो इसको हम क्यों भाई अवतरण चिन्ह में, तुमने मुझे डंक क्यों मारा, यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह करेंगे और अवतरण चिन्ह भी पूरा करेंगे। नंबर 3 में है, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए डंक मारो। तो हमें क्या करना है इसमें, बिच्छू भाई फिर अल्प विराम करना है। ठिठक क्यों गए, यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह करना है। डंक मारो, यहाँ वाक्य पूरा करना है, पूर्ण विराम करना है और अवतरण चिन्ह भी पूरा करना है। नंबर 4 है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो भलाई करना मेरा स्वभाव है, यह अवतरण चिन्ह में लिखकर अवतरण चिन्ह पूरा करना है। नंबर 5 है, बहन मुझे बचा लो। तो यह अवतरण चिन्ह करके लिखना है बहन, फिर अल्प विराम करेंगे, मुझे बचा लो, फिर पूर्ण विराम करके अवतरण चिन्ह भी पूरा करेंगे। चलो आगे का देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ना है
और नीचे 2 प्रश्न दिए गए, उसके हमें सही उत्तर देने हैं। तो प्रश्न 1 है, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो उसका उत्तर है, असुर के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्तासुर से भयभीत हैं। असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र हैं। प्रश्न 2 है, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो देवता वृत्तासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। प्रश्न 11वां है, नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। वर्ण दिए हैं जो ब, व, र, न, ग है। भ से बनेगा, 5 शब्द हम बनाएंगे। भ से भन, भलाई, भगत, भगवान, भजन। फिर व से बनाएंगे वजन, वानर, वेश, विद्या, विकास। फिर र से बनेगा रस, रण, राग, रीति, रोटी। फिर न से बनाएंगे नगर, नाग, नयन, नीर, नियम। ग से बनेगा गणेश, गरुड़, गीत, गमला, गाय। बच्चों, यहाँ हमारा ये पाठ भी पूरा होता है। आगे का वीडियो में पाठ नंबर 4 का हम लेके आएंगे और यहाँ पाठ पूरा करते हुए मैं विदाई लेती हूँ। धन्यवाद।